और उसी के उपलक्ष्य में आज कोटा में आदिवासी दिवस का आयोजन बड़ी संख्या में लोग आए हैं। हजारों की तादाद में बहुत उत्साह भी है, लेकिन सबको चिंता इस बात की है कि आदिवासियों के अधिकारों को, जो मिला हुआ अधिकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, उस अधिकारों का हनन हो रहा है। पेशा कानून का कोई पालन नहीं हो रहा है। वन अधिकार और वन अधिनियम और पर्यावरण अधिनियम, इस सब का उल्लंघन हो रहा है इस प्रदेश में, और साथ ही रोजगार भी छीना जा रहा है आदिवासियों का, उसकी पहचान मिटाने का काम हो रहा है। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि सरकार की ओर से एक भी कोई कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस के दिन, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक भी कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ है। व्यक्तिगत तौर से सब लोग कर रहे हैं, एक विज्ञापन तक नहीं आया है। गौठान का जो बोल रहे थे, अभी गौठान चेंज कर दिया गया नाम उसका, उसके बाद गौधान योजना शुरू करने जा रही है, क्या इसे नर्मदा पूर्ववारी जो आपकी तरफ से योजना चल रहा था? अब ये तकलीफदायक बात ये है, 2 साल पहले चल रहा था, उसको बंद कर दिए, अब उसी को फिर से शुरू कर रहे हैं। मतलब फिर भी बहुत घटिया स्तर पे शुरू कर रहे हैं। 10,000 गौठान है, सरकार को अब जारी करना चाहिए। 10,000 गौठान है, उसमें सब संचालित होंगे। 10,000 गौठान में चरवाहा नियुक्त होगा, तो देख रेख करने वाले नियुक्त होंगे। ये घोषित करना चाहिए। कार्यक्रम क्या है बताएं। केवल हरीश साहू का कल जो बयान आया है कि सड़कों में जानवर नहीं दिखाई देना चाहिए। उद्देश्य जो पशुधन है उसकी सुरक्षा और उसके उत्थान विकास की बात नहीं है, उसके कैसे बढ़ाएं उसकी योजना नहीं है। जो गौपालक उसके आर्थिक स्थिति सुधरे ये योजना नहीं है। उनका तो केवल एक सड़क में मवेशी नहीं दिखाना चाहिए। भैया ये कोटा विधान